गूगल में अक्सर हम जब होटल बुक करते हैं तो होटल के कमेंट सेक्शन पर जहां रेटिंग्स दी हुई होती है, लोगों ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं। ऐसे ही जब हम एक होटल बुक कर रहे थे और हमने उसकी रेटिंग्स पर गौर किया तो वहां हमें एक कहानी मिली। और वह कहानी कुछ ऐसी थी। इट वॉज अ चिल्ड दिसंबर इवनिंग जब रोहन और उसके तीन दोस्त कुणाल, महक और तान्या शिमला ट्रिप पर गए थे। प्लान सिंपल था, एक पीसफुल वीकेंड, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एक्सप्लोरेशन। ऑनलाइन रिव्यूज़ देखकर उन्होंने एक पुराना हेरिटेज होटल बुक किया, होटल देवलोक। बाहर से तो काफ़ी रॉयल लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। रिसेप्शनिस्ट एक मिडिल एज लेडी थी जिसका चेहरा पेल था। उसने हंसते हुए उन्हें रूम की कीज दी और कहा, सर आपका कमरा 307 है। बस एक रिक्वेस्ट, कमरा नंबर 306 के पास ज्यादा मत जाना। रोहन ने थोड़ा मजाक में कहा, वहां भूत वूत है क्या? लेकिन रिसेप्शनिस्ट सिर्फ चुप रही और आंखों में एक डर सा था। फर्स्ट नाइट सब नॉर्मल था। दोस्तों ने म्यूजिक बजाया, थोड़ा डांस किया और डिनर के बाद सो गए। लेकिन अगली रात 2 बजे महक की आंख खुली। वो इसलिए क्योंकि उसे किसी की हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो लगा तानिया सपने में रो रही होगी, लेकिन आवाज कमरे के अंदर नहीं, बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। डर के बावजूद महक ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर में एक पतली सी लड़की सफेद ड्रेस में रूम नंबर 306 के दरवाजे के सामने बैठी थी, सिर झुकाए, बाल आगे गिरे हुए। ये आवाज उसी की थी। महक ने थोड़ा जोर से बोला, हेलो, आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद। महक जोर से चीखी और उसने उसी वक्त बाकी तीनों को जगाया। जब तक सब कॉरिडोर में आए, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से बात की। पहले तो वो कुछ कहने से कतराई, लेकिन जब रोहन ने जोर दिया तो उसने बताया, आज से कुछ 8 साल पहले कमरा नंबर 306 में एक न्यूली वेड कपल रुका था। हनीमून के दौरान पति ने अपनी पत्नी को वहां जलाकर मार दिया और खुद थर्ड फ्लोर से कूदकर सुइसाइड कर लिया। उसके बाद से जो भी गेस्ट 306 के आसपास रहता है, उन्हें वो लड़की दिखाई देती है। होटल नंबर 306 परमानेंटली बंद कर दिया गया है, लेकिन वो रूह अब भी वहां भटक रही है। रोहन और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो होटल चेंज करेंगे, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। रात के करीब 3 बजे तानिया फिर से चिल्लाई, महक गायब है। सब लोग पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। तभी कुणाल को रूम नंबर 306 का दरवाजा खुला मिला। दरवाजा पुराना था और ऑफिशियली बंद भी। फिर खुला कैसे? अंदर सब कुछ जला हुआ था। पुरानी फोटोग्राफ्स, एक जला हुआ बेड, एक पुरानी दुल्हन का लहंगा। रूम के कोने में महक बेहोश पड़ी थी। उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब रोहन ने उसे खींच के बाहर निकाला, उसने सिर्फ एक चीज बोली, वो कहती है मैं उसके जैसी दिखती हूं। अगली सुबह सब बिना चेकआउट किए होटल से निकल गए। महक कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। उसकी आंखों में हर वक्त वो लड़की बसती थी और अजीब सी बातें करती थी। आज भी होटल देवलोक खुला है, लेकिन कोई भी रूम नंबर 306 के आसपास नहीं रुकता। और जो रुकता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। तो ये थी एक हॉन्टेड होटल से जुड़ी हुई एक कहानी, जो हमने उस रेटिंग्स वाले बॉक्स में पढ़ी थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन
रेडियो सिटी पॉडकास्ट।